हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे केपलर के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्युत्पत्ति। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसका फार्मूला कोई बच्चा बता सकता है भाई साहब? उसका फार्मूला होता है F बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। ये कैसे आया? तो ये दो पिंडों के बीच के लिए है। जैसे हमारे पास एक पिंड ये हो गया जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, दूसरा पिंड स्मॉल एम द्रव्यमान का है, बीच की दूरी आर है। तब बच्चों इसका फार्मूला जनरेट होता है कि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे जो आपका अनुक्रमानुपाती है इसको हटाएंगे तो जी एक नियतांक लग जाता है। इस नियम को हमको प्रूव करना है, अर्थात ये नियम प्रूफ हो जाए चाहे ये नियम, मतलब ये सूत्र है बच्चों, दोनों गुरुत्वाकर्षण का नियम है और इसी नियम को अपन को प्रूव करना है। अब चूंकि केपलर ने बताया था कि हमारे ग्रह की बात की जाए तो ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। और तीसरा जो नियम है मुख्य रूप से जो यहाँ पे लागू होगा बच्चों, वो तीसरा नियम है कि किसी भी ग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम बच्चों? ये केपलर का तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? केपलर का तृतीय नियम है। जब हमारे पास सूर्य है बच्चों, जब इसके चारों ओर कोई ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो इसके परिभ्रमण काल, भाई जैसे हमारा पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है, तो परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन्हीं का प्रयोग करके बच्चों अपन क्या करेंगे? गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाएंगे। अब चूंकि हम मान के चलते हैं, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक ग्रह है, सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यदि ग्रह की रैखिक चाल भी हो तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, देखो बच्चों कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल लगता है जिसके कारण वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर पाता है, अन्यथा उस पर वो अपने स्थिति पे नहीं रह सकता और वो दूर चला जाएगा। जैसे आप लोग किसी टर्न पर मुड़ते हो साइकिल चलाते हुए तो भाई साहब आपको भी एक अभिकेंद्रीय बल प्रदान होता है जिससे कि आप सुचारू रूप से मुड़ पाते हैं। यदि अभिकेंद्रीय बल ना लगे तो आप बाहर की ओर सीधे गिर जाएंगे, मुड़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहा है, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक ग्रह है और उसका रैखिक चाल भी है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल उसका बच्चों mv स्क्वायर बटा आर है। ये आपका अभिकेंद्र बल है। इस बल की दिशा बच्चों सूर्य की ओर होगी। चूंकि आपको बताया गया कि हमारे पास ये मान लीजिए सूर्य है बच्चों, ये सूर्य है। थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं तो आप लोगों को समझने में भी मजा आएगा। ये सन है, सन मतलब सूरज। इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? कोई ग्रह चक्कर लगाता है बच्चों। क्या करता है? कोई ग्रह चक्कर लगाता है। अब यहां पर आपका एक ग्रह है, ठीक है। इसका जो रैखिक वेग होगा बच्चों कहीं ना कहीं v है और इसकी दूरी जो है r है, ठीक है। तब इस पर अंदर की ओर एक बल कार्य करता है जो कि अभिकेंद्र बल है बच्चों, अभिकेंद्र बल है। और इसके बल की दिशा कहाँ होगी बच्चों? सूर्य की ओर होगी। यानी इस बल की दिशा, जो अभिकेंद्र बल है बच्चों, इस बल की दिशा किस दिशा में होगी बच्चों? सूर्य की ओर होती है। भाई आपको पता है कि मान लीजिए दो पिंडों के बीच लगने वाला बल वो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन भाई साहब प्रभावी, ठीक है, प्रभावी किसके कारण होगा? वो आपके सूर्य के कारण होगा। सूर्य के कारण ज्यादा वो प्रभाव डालेगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे देखिएगा, ये क्यों लगा दिया भैया? क्योंकि सूर्य की ओर बल लगेगा, सूर्य ज्यादा बल लगाएगा भाई साहब। सूर्य आपका बड़ा पिंड है बच्चों, ठीक। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चूंकि v बराबर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, v बराबर ओमेगा आर, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपान टी इंटू आर, मतलब यहां पे 2 पाई आर अपान टी।
2πr/t, जहां t क्या है बच्चों, ग्रह का परिभ्रमण काल है। जहां t क्या है, ग्रह का परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण काल है। अब इस वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 दे दिए बच्चों और इस वैल्यू को पुट कर दो, और जब पुट करोगे तो कितना आएगा आप बढ़िया तरीके से बता दो भाई साहब। इस वैल्यू को पूरा यहाँ पे v के जगह रख देंगे, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी आने वाला है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा बच्चों, f बराबर m हो जाएगा, v के जगह हो जाएगा 2πr/t, और स्क्वायर है बच्चों, डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे r है तो r कर दो। देखिएगा थोड़ा सा इसको पूरा का पूरा हमको सॉल्व करना है। 2 दूना 4 पाई का स्क्वायर, 2 दूना 4 पाई का स्क्वायर, और r का भी स्क्वायर आएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन पहले m कर देते हैं और r का स्क्वायर हो जाएगा, और t का स्क्वायर भी आएगा, तो t का स्क्वायर नीचे आएगा और इंटू r। अब यहाँ पे एक r से r कैंसिल हो सकता है, वर्ग है ये, r से r कैंसिल हो गया, तो आपका f बराबर एक फार्मूला जनरेट हो गया। वो फार्मूला है बच्चों कितना, 4π स्क्वायर इंटू mr डिवाइड बाय बच्चों t का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब न्यूटन केपलर का तृतीय नियम क्या है। केपलर के तृतीय नियम से, केपलर के तृतीय नियम से, तृतीय नियम क्या कहता है, टी स्क्वायर बराबर KR³। इस नियम से बच्चों हम इस पे मान रख देंगे। समीकरण 2 दे दिए और समीकरण 2 में मान रख देंगे। कहां पे रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या करने पर, मान रखने पर। समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखो जरा, कितना हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4π स्क्वायर इंटू mr डिवाइड बाय KR³। यहां से एक से एक r कट जाएगा, तो बचेगा आपका 4π स्क्वायर और नीचे आपका k बचेगा, ठीक है। एक r से r कट गया, m/r स्क्वायर, m/r²। अब बच्चों यदि इसको मैं एक नियतांक मान लूं, इसको यदि एक नियतांक मान लूं, इस समीकरण में 4π स्क्वायर अपान k एक नियतांक है, एक नियतांक है, तब जब ये नियतांक है बच्चों, तब f समानुपाती, नियतांक हटाते समानुपाती लग जाएगा, m/r²। अब मेन खेल तो बच्चों आपके समीकरण 3 से है। चूंकि ये जो बल का मान है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, 2 पिंड पर डिपेंड करेगा, एक आपका सूर्य और दूसरा आपका बच्चों क्या, ग्रह। तो चूंकि ये जो स्मॉल m है वो ग्रह का, r जो है वो दूरी है, ये ग्रह पर निर्भर कर रहा है, तो भाई सूर्य पर कौन निर्भर करेगा, तो 4π स्क्वायर अपान के इसका मान जो है वो सूर्य से संबंधित होगा। सूर्य का प्राचल होना चाहिए। प्राचल का मतलब होता है जिसके चलन से इसका मान निकल कर आ रहा है। जैसे बच्चों स्मॉल m जो है ग्रह का द्रव्यमान है, इसलिए ग्रह का प्राचल कहलाएगा। r² जो है वो ग्रह से संबंधित है क्योंकि सूर्य से ग्रह की दूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बल सूर्य पर भी तो निर्भर करता है, सूर्य के द्वारा भी तो इस बल पर कोई ना कोई प्रभाव होगा। तो ये जो 4π स्क्वायर अपान के है ये मुख्य रूप से बच्चों सूर्य के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, सूर्य के द्रव्यमान से संबंधित होगा, क्योंकि स्मॉल m ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर लिया। देखो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो आपका समीकरण आया 4π स्क्वायर अपान के है ना, इंटू m/r² है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये जो ग्रह से संबंधित है ये भी ग्रह से संबंधित है, जबकि ये बल का मान है बच्चों कहीं ना कहीं सूर्य पर भी निर्भर होना चाहिए। भाई ये बल का जो स्रोत है मुख्य रूप से सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा पिंड है।
अब ये बल का स्रोत सूर्य है, मतलब समीकरण 3 में जो दायां पक्ष है वो सूर्य का भी प्राचल होना चाहिए, सूर्य के किसी प्राचल पर निर्भर करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्मॉल m ग्रह का प्राचल हो गया, आर स्क्वायर ग्रह का, तो ये जो है बच्चों वो ग्रह पर नहीं बल्कि सूर्य के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो थोड़ा सा आपको यहां पे लिखना होगा बच्चों। तो 2 लाइन आपको भी लिख लेना भाई कि यह बल मुख्य रूप से सूर्य पर निर्भर करता है, यानी इस बल का स्रोत जो है सूर्य है बच्चों। तो समीकरण 3 में स्मॉल m और आर स्क्वायर पूरा का पूरा सूर्य पर निर्भर करना चाहिए, किंतु स्मॉल m ग्रह पर, आर जो है ग्रह पर, इसलिए 4 पाई स्क्वायर अपान के जो बच्चों सूर्य के प्राचल से संबंधित होगा, सूर्य के प्राचल से संबंधित होगा। और जब इससे संबंधित होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो 4 पाई स्क्वायर अपान के है वो डिपेंड करेगा सूर्य के द्रव्यमान पर। किसके पर बच्चों? सूर्य के द्रव्यमान पर। इसलिए समीकरण 3 से F समानुपाती ये जो 4 पाई स्क्वायर अपान के है बच्चों, इसके जगह हम कैपिटल M रख दें, स्मॉल m बटा आर स्क्वायर, समानुपाती हटाते हैं तो एक जी नियतांक लग जाता है। यही बच्चों आपका आ चुका है इसका नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा? बाकी नोट्स में पूरा मेंशन रहता है, जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा उनको पता है कि हमारे ऑल टॉपिक्स नोट्स रहते हैं। बाकी कांटेक्ट नंबर आपको बता ही देता हूँ, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।